हम आजकल जब भी युवाओं से बात करते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, कि वो आगे अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर हमें सुनना मिलता है या तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, मास कम्युनिकेशन करना है, या आजकल तो बहुत स्कोप हो गया, फैशन इंडस्ट्री है, बहुत स्कोप हो गया है और बच्चे नए नए फील्ड्स में जाना। पिछले 6 महीनों से मैं देख रही हूँ कि हमारा जो फार्म है मेहता ऑर्गेनिक ग्रीन फार्म, उसमें कृषि विद्यालय की कुछ लड़कियाँ आई हुई हैं इंटर्नशिप पे। उनको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये जान के ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अब एग्रीकल्चर को भी एक सीरियसली एक अच्छा फील्ड समझ रही हैं और उसमें स्कोप देख रही हैं आगे और उस फील्ड में सीरियसली जाना चाहती हैं। तो ये सब वो छात्राएं हैं जो पिछले 6 महीने से हमारे फार्म पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप सब कृषि विद्यालयों में पढ़ रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं। और तो आपने सर से क्या क्या सीखा अभी? यहाँ पे हमने सर से जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग का इम्पोर्टेंस वो क्या होती है, कैसे होती है और किन चीज़ों के द्वारा की जाती है, जैसे गोबर खाद हो गई या वर्मी कंपोस्ट बनाना, बीजामृत, ये सारी चीज़ें बनाना और इनकी इम्पोर्टेंस। तो आपने क्या बनाना है और बताओ, आपने क्या सीखा और बनाना? मैं जीवामृत बनाना सीखा। ओके। और आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप मैम यहाँ पे हमने मतलब केचुए नहीं देखे तो हमने यहाँ के केचुए देखे। तो केचुआ खाद बनाना सीखना कब पूरा होता है? जब आप केचुए पकड़ना सीखे? अच्छा, तो अब एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी कि आपका 11th 12th में क्या सब्जेक्ट थे? तो एग्रीकल्चर। आप कौन से स्कूल से हो, कहाँ से हो? हम सीओ से राधा कृष्ण मोदी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल। और वहाँ पे एग्रीकल्चर आपका 11th 12th में भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं 11th 12th में एग्रीकल्चर? एनिमल हस्बेंड्री होता है, एग्रीकल्चर होता है और एक पीएसएमबी होता है। पीएसएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ओके। तो साइंस बैकग्राउंड आप लोगों का रहता है एग्रीकल्चर के उसमें, ठीक है। तो क्या आप सभी लोगों का 11th 12th में एग्रीकल्चर? नहीं, मेरा मैथ्स था, साइंस। आपका साइंस था। पर क्या साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए? नहीं, कि आप दूसरे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उससे भी कर सकते हाँ, हैं? उससे भी कर सकते हैं, साइंस से भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं, इसके लिए। और ये जो 4 साल का कोर्स है ये पूरा कंप्लीट कोर्स है आपका। इसके बाद आपको जॉब भी मिल सकता है? हाँ, बीएससी बेस पे होती है बहुत सारी जॉब। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने कृषि को ही क्यों चुना? आपने क्यों नहीं चुना कि हम इंजीनियर बन सकते हैं, कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, या हम जनरली इतने सारे फील्ड हैं? कोई भी बताना चाहे, जो भी आप बताओ। मैम, एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में कि हम खेती के बारे में जानें और फिर घर पर भी पापा फार्मर है तो उन्हें भी कुछ नई नई जानकारी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, नए नए बीज तकनीक जो है उनके बारे में उनको जानकारी है और गांव में भी और फार्मर से उनको जानकारी दे तो आगे बढ़ सके। तो आप सभी लोगों का फार्मिंग का बैकग्राउंड है फैमिली में, तो आप उसमें कुछ नया आगे करना चाहते हो। तो कुछ आप हमें बताओगे कि इसके आगे भी कुछ और स्कोप होता है? मतलब जैसे आप 4 साल का कर लिया, अगर आप आगे कुछ पढ़ाई करना चाहो तो क्या कर सकते हैं? आप बता रहे थे कि रिसर्च में जाना चाहते हो, तो क्या 4 साल के बाद ही जा सकते हैं? बीएससी के बाद एमएससी होगी फिर पीएचडी। अच्छा, इसमें क्या डिग्री मिलती है आप लोगों को 4 साल के बाद? बैचलर डिग्री। तो जैसा कि आप सबने देखा होगा कि एग्रीकल्चर, ये मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, इन छात्राओं से मुझे पता चला है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इतना स्कोप है। और आई एम श्योर ये एक बार जब पढ़ के निकलेंगी तो और भी इनको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही इस क्षेत्र में जा रहे हैं, ये छोटी छोटी सी नन्ही लड़कियां भी अपने फादर की, अपने घर की ज़मीन और उसमें नवीनीकरण करने के लिए इतनी उत्सुक हैं। और ये जान के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कुरेजा जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इनके इस वेंचर पे? आपने इतने दिनों से इनको ट्रेनिंग करी। हमारा तो केवल यही कहना है कि जहाँ हमने जैविक खेती के माध्यम से जो चीज़ें इनको सिखाई, जैसे जीवामृत खेती का आधार है, वर्मी कंपोस्ट, गोबर का जो सही उपयोग है गांव में, खेतों में, घरों में, तो पशुधन अगर रखते हैं तो गोबर से अपन कितनी अच्छी खाद अपने खेत के लिए तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, वो खेती की जो बारीकियां हैं, मैंने अधिकतर वो चीज़ें सिखाने की कोशिश की और मुझे आशा है ये सारी छात्राएं
आगे जाकर अपना नाम कमाएंगी और प्राकृतिक और जैविक खेती के क्षेत्र में अपना नाम करेंगी। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।